हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज हम फर्स्ट यूनिट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जहाँ से जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो फर्स्ट यूनिट में तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इससे जो क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी भाई, एक तो रहेगी वो डोमेन, रेंज ऑफ डोमेन्स है। ठीक है, अच्छा रेंज ऑफ डोमेन के बाद फिर इसमें जो होगा रिलेशन जो होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, एक से दो क्वेश्चन बनेंगे रिलेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर डोमेन और रेंज का एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन डोमेन और रेंज के रहेंगे। ठीक है, अच्छा और स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन यानी कि वन वन ऑन टू जो है, इस पे क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसमें। ठीक है, कौन कौन से? एक तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक है तुम्हारा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन यानी कि वन वन ऑन टू के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर इसमें क्या पूछेंगे तुमसे कि भाई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए भाई, मैंने रिलेशन बताया हुआ है तुम्हें। रिलेशन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, रिलेशन जो तुम्हारे कोर्स में है वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा तुमसे कि अच्छा इसमें नंबर ऑफ रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं तुमसे कि बताओ एक सेट के पास एक ए सेट है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ कि कितने इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर ए कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछेगा वो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, वो अत्ता कैसे है। ठीक है, खुद का खुद के साथ तो ऑर्डर्ड पेयर होगा ही इसमें। ठीक है, खुद का खुद के साथ तो ऑर्डर्ड पेयर होगा ही इसमें। तो ये जितने भी नंबर है इसमें, ठीक है, तीन नंबर है ना, तो तीनों आएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 1 है। अच्छा इसके अंदर आते हैं ए बी एंड बी। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? अच्छा ये हो जाए, ये हो, ये ना हो। ठीक है, ये हो, ये ना हो। ठीक है, ये दोनों ही ना हो, ये दोनों ही हो जाए। ठीक है, ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव के अंदर, इनका ए बी और बी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है। तो देखो इसकी कितनी आई है? चार पॉसिबिलिटी आई है इसकी। ठीक है, 4। और ये जो बॉक्स होते हैं भाई, ये होंगे तुम्हारे एन स्क्वायर माइनस के एन बाई टू। ठीक है, तो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है भाई तुम्हें इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा 4 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस के एन बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अच्छा इसको और बना सकते हैं हम अच्छे से। देखो इसमें मैं यहाँ पे एन ही ले लेता हूँ। ठीक है, एन, ठीक है, एन टाइम्स, अगर ए के पास एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा तुमसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 एन स्क्वायर माइनस के एन डिवाइड बाई टू, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस के 2 जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं किसी भी सेट पे। अगर ए के पास, दोबारा देखो, अगर ए के पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके पास कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे? ये होंगे भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे ही तुमसे सिमेट्रिक पूछ सकते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा भाई, देखो ये बनती है उसका फिगर। अच्छा सिमेट्रिक में क्या होगा, ये जो खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो या ना हो, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, तो इनके लिए सब के लिए 2 2 की प्रोबेबिलिटी है। ये हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो ये 2 की पावर n हो जाएंगे ये सारे यहाँ से यहाँ तक, n टाइम्स। अच्छा ए भी अगर आ गया तो बी ए को आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अच्छा या तो ये दोनों हो या ये दोनों ना हो। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें। अच्छा टोटल नंबर ऑफ जो होंगे इसमें, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तो था रिफ्लेक्सिव का। अब मैं सिमेट्रिक का फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होगा, अगर तुमसे पूछे कि ए कोई सेट है, उसके पास n एलिमेंट है, तो कितने सिमेट्रिक रिलेशन ड्रॉ हो सकते हैं उसपे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा ये
बेस सेम है ना, इनका पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n डिवाइड बाई 2 प्लस के 1, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ फर्दर तो ये आएगा भाई मेरा, ये n आएगा यहाँ। अच्छा, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के प्लस के n, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करने में, ठीक है, मैं एलसीएम लूंगा और इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा ये आया मेरा 2n स्क्वायर प्लस के n, या इसको ऐसे लिख लो 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो याद रखना भाई, किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी सेट पे रिफ्लेक्स नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n। अच्छा, किसी भी सेट पे सिमेट्रिक टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जैसे देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ, एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किसी सेट पे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए पे m है, ठीक है। अच्छा, और नंबर ऑफ एलिमेंट b पे कितने हैं, n है, तो a से b पे कितने फंक्शन ड्रॉ हो सकते हैं, वो होगा, उसका फॉर्मूला होगा n टू दी पावर m। इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसकी पावर कर देते हैं ये a वाले। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है भाई तुम्हारे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ए से बी पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, n टू दी पावर m। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास n है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास m है, ठीक है, तो mn ले लो यहाँ पे, ठीक है, या nm ही ले लो, mn, m और n। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई तुम्हारा n टू दी पावर m, n टू दी पावर m, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है काउंटिंग के। अच्छा, एक फॉर्मूला ये होगा भाई कि अगर 1 ऑन टू फंक्शन पूछे, टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन ये होते हैं, अगर ए से बी पे मुझे टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे, इसके भी n होंगे इसके भी, तभी 1 ऑन टू ड्रॉ कर सकते हो तुम। इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे पूछ ले कि 1 फंक्शन बताओ मुझे, 1 फंक्शन बताओ, अभी तो इसमें दोनों में सेम एलिमेंट थे, अगर ए और बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, ये n है और ये m है, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर ए के पास n एलिमेंट है और इसके पास m एलिमेंट है, ये देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होगा इस टाइप से बनेगा। अच्छा, इस सपोज 1 2 3 4 एंड n एलिमेंट है इसके पास, इस 1 की पॉसिबिलिटी किस किस के पास जाने की है, देखो ये किसी भी, ये जो m है ना, m एलिमेंट्स इधर किससे भी मैप हो सकता है, 1 2 3 4 एंड m तक, ठीक है, किसी से भी मैप हो सकता है। तो 1 के लिए जो है वो पॉसिबिलिटी कितनी है, फिर m, फिर 2 के लिए कितनी है, m-1, ठीक है, m इंटू m-1, m-2 एंड सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये m माइनस के n, ठीक है। इस टाइप से ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा, ठीक है भाई। यानी कि इसमें तुम लगा दोगे m, m-1, m-2 और m-n तक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तुम इसमें और इनकी करनी है मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला था भाई इन तीनों के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला ये है। अच्छा, 1 का फॉर्मूला ये है, और 1 का सिर्फ ये फॉर्मूला है, ठीक है, अगर m और n डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, और n जो है वो लेस होना चाहिए m से, n कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए m से, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले तो ये, और 2 पिछले ये वाले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, मैंने इसमें तुम्हें बताया था, एक सेट अगर दिया है,
ठीक है, उस पर कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है, तो इसके जितने एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए। अगर नहीं, एक भी नहीं आया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें, ठीक है, इस सेट के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका हम क्या करके देखेंगे, इनवर्स करके देखेंगे कि वो भी इसके अंदर आ रहे हैं क्या, ए बी बी ए, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम, ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेंगे कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला ये सेम हो जाए मेरे। देखो ए बी बी सी, तो यहाँ से इंप्लाई होना चाहिए कि ए सी भी मेरा इस रिलेशन के अंदर है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें थी, ये सबको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे तुम्हारे जो लास्ट ईयर था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा दी सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 to 4, ठीक है, 2 से 4 तक कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, और इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट है ओपन इंटरवल 1 to 2। अच्छा, दोनों में ही दोनों की ही कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होती है, और कंटिन्यूम जो होता है ना वो अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा लेट ए बी अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर बाई ए रिलेटेड टू बी इफ ए इक्वल टू 1/b दे दिया, अगर उसने a इक्वल्स टू 1/b दे दिया, देन दिस रिलेशन आर और क्यू आर से, ये जो रिलेशन है किस पे डिफाइन किया गया है, रैशनल नंबर विदाउट जीरो, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो भाई, हर एक नंबर खुद का रेसिप्रोकल तो नहीं हो सकता ना, 2 नॉट इक्वल्स टू 1/2 थोड़ा ही हो जाएगा, 2 नॉट, ये 2 इक्वल्स टू 1/2 थोड़ा ही होगा, नहीं तो नॉट इक्वल टू होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, खुद का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ इसमें नहीं लाई करता। अच्छा, फिर देख लेते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ये हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक में ये हो जाएगा। अगर a इक्वल्स टू 1/b है तो b भी तो इक्वल्स टू 1/a है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि a इक्वल्स टू 1/b एंड b इक्वल्स टू 1/c, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों से इंप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू सी हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट नहीं है, इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा, एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए सच दैट आर का जो आर जो रिलेशन है वो उसका इनवर्स डिफाइन किया गया, और जो इसका इनवर्स है वो उसके उसी रिलेशन के इक्वल है, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, ठीक है, ये आर जो है उसी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक में होते हैं, क्योंकि अगर इनवर्स कर दोगे तो ए का ए बी का बी ए बन जाएगा, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाता है भाई तुम्हारा, ठीक है। सपोज आर को एक रिलेशन दे दिया मैंने, ये रहा 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये दे दिया, एक ए सेट पे है 1 2 3। अगर इसका इनवर्स निकाल दो तुम, इनवर्स 1 1 का इनवर्स 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ लो 3, ठीक है। ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है देखो, लेकिन ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है तो ये ट्रांजिटिव भी वैसे, ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव का भी मैं यहाँ पे एक जो है तुमसे एग्जांपल दे दूंगा उसका, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्स करने पे ही पूरा रिलेशन मिल रहा है तुम्हें दोबारा फिर, और इन्वर्स किस में चेक किए जाते हैं, वो सिमेट्रिक में किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखो इसने कहा लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड और द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, ये आर स्टार है, और यहाँ पे दिया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा सिर्फ,
बस यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होने का ना ये ट्रांजिटिव होने का। चलो देखो इसने कहा है एक एक्स सेट था, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। देखो 1 का 1 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 2 के साथ भी, 3 का 3 के साथ भी, 4 का 4 के साथ भी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका इनवर्स इसके अंदर है क्या। 1 1 का है, 3 3 का, 2 2 का, 4 4 का, अच्छा 3 2 का, 2 3 का, 2 1 का, 1 2 का, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा भाई, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे वे ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे जिनका, जिन ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और जिस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दोनों का सेम हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूं 1 2 एंड 2 3, तो देखो इससे क्या होना चाहिए, 1 3 के अंदर होना चाहिए था ना रिलेशन के, देखो लेकिन 1 3 के अंदर लाई नहीं करता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है, बी ऑप्शन है इसका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक्स हिंदी एंड 200 स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अच्छा इसने कहा एक ग्रुप है पीपल का, उसमें 300 लोग तो बोलते हैं, ठीक है, 300 लोग हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन दे दिया तुमसे, उसमें से 150 हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और 200 बोलते हैं इंग्लिश। मुझे क्या निकालना है, मुझे वो निकालना है कि जो दोनों को बोलते हैं, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। मैं एच और ई से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और 300 को इधर लेके आऊंगा, तो हो जाएगा 350 माइनस के 300, हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा मेरा 300, और इसमें से माइनस करूंगा तो 50 आएगा, तो 50 इसका आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट, इसने कहा इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा मैक्सिमम पूछे हैं। तो देखो भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम पूछे हैं, तो जिसमें मिनिमम एलिमेंट होंगे, मिनिमम इतने ही जा सकते हैं। देखो अगर ए के पास 4 एलिमेंट है और बी के पास 3 एलिमेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम 3 एलिमेंट आ सकते हैं, यानी कि वो ए के पास भी होंगे बी के पास भी। बी के पास तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तो दोनों के पास हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा, डी ऑप्शन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन भाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी तुम्हारे पास आने की, कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकलवाएंगे तुमसे, ठीक है। देखो इसने कहा कंपोजिट मैपिंग एफ ऑफ जी एक्स ऑफ द मैप, ये दिया है, ठीक है, एफ दिया है साइन एक्स और जी एक्स दिया है तुमसे एक्स स्क्वायर। तो उसने देखो यहाँ पे पूछा है कि एफ ऑफ जी पूछा है, एफ ऑफ जी एक्स पूछा है, यानी कि एफ के अंदर मैं जी एक्स को रख दूंगा, ठीक है। अच्छा एफ क्या है मेरा, एफ है मेरा साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स के अंदर मैं क्या रखूंगा, जी एक्स को, एक्स कितना है मेरा, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा भाई इसका साइन एक्स स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो इसने कहा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी दिया हुआ है। अच्छा फिर इसने कहा एफ ऑफ एफ एक्स रख दो, यानी कि एफ के अंदर ही एफ एक्स को रखना है, यानी कि ए के अंदर ए एक्स प्लस के बी, और ये प्लस के बी ये बाहर रख दिया, ठीक है। अच्छा फिर यहां से आएगा भाई मेरा ए स्क्वायर एक्स प्लस के ए बी प्लस के बी, ये आ जाएगा। अच्छा फिर मेरा क्या होगा, एफ 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 ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी कि एफ के अंदर दोबारा एफ ऑफ एफ एक्स को रखना है। अच्छा ये हो जाएगा ए, और इसको उठा के मैं एक्स की जगह रख दूंगा यहाँ, ये हो जाएगा ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस के ए बी प्लस के बी, और फिर बाहर बी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मिलेगा मुझे ए की क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस के ए बी प्लस के बी, ठीक है। और ये उसने क्या दे रखा है, ये 8x प्लस के 21 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से देखो ए क्यूब इक्वल्स टू 8 के है, ए का क्यूब इक्वल्स टू 8 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू जो है मेरी वो 2 आएगी। ए की अगर 2 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं, ये हो जाएगा 2b, ये 4b प्लस के 2b प्लस के 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस के बी आएगा यहाँ,
प्लस के बी इक्वल्स टू 21 है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मेरी कितनी है, 21 है। इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है भाई देखो, इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग फ्रॉम एफ, एन से एन पे एक मैपिंग है तुम्हारी। देखो जो अगर एक्स के साथ तुम 1 ऐड करोगे, ठीक है, ओड के साथ अगर 1 ऐड कर दोगे तो वो इवन पे चला जाएगा, और इवन में से 1 माइनस कर दो तो वो ओड पे मैप हो जाएगा। तो इवन की मैपिंग तो है ओड, ठीक है। अच्छा, और ओड की मैपिंग है क्या, इवन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा तुम्हारा, ठीक है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इधर यहाँ पे इवन ओड है ना नंबर, नेचुरल नंबर में तो इवन ओड ही होते हैं, दोनों साइड नेचुरल नंबर है। इधर इवन ओड है, ठीक है, इधर भी इवन ओड है। जो इधर वाले इवन है वो ओड से मैप हो जाएंगे, और जो इधर वाले ओड है वो इवन से मैप हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 1 ऑन टू हो जाए जी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसने कहा, लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर इफ एफ सच दैट आर टू आर इज गिवन बाई, एफ तो दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स दिया है ये। उसने कहा जी ऑफ एफ निकाल लो, तो जी के अंदर एफ एक्स रखना है तुम्हें, यानी कि जी के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स रखना है। ये हो जाएगा देखो भाई एक्स की जगह पे, ठीक है, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। तो ये हो जाएगा भाई, देखो ऐसे करेंगे इसको, जी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 रखेंगे हम जी के अंदर जहां जहां एक्स है। तो हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 1। यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ये आंसर आएगा भाई इसका जो कि है ए ऑप्शन। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं भाई, ये एक सेट को ऑर्डर्ड पेयर पे वो करता है मैप, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर को ए ऑपरेट बी, तो यहाँ से मिलेगा मुझे सी, ठीक है। ये दोनों ही किसी एक सेट के ही एलिमेंट है, सपोज वो जी सेट है, जी क्रॉस जी टू जी, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, जी क्रॉस टी टू जी। ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये आ गया इनवर्स का, ठीक है, इस टाइप से भी इनवर्स पूछ सकते हैं। हमेशा क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x प्लस के 5 अपॉन एक्स माइनस के 6, ठीक है, ये दे रखा है। एफ इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है, हमेशा प्रोसीजर ही होता है, एफ एक्स को वाई डाल लो, ये 4x प्लस के 5 अपॉन एक्स माइनस के 6 ये है इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस के 6y इक्वल टू 4x प्लस के 5, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें क्या करूंगा भाई मैं, अब मैं इसमें से x को कॉमन लूंगा, देखो इसको इधर लेके वाई एक्स माइनस के 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 प्लस के 6y यहाँ से x कॉमन लिया और इधर आ गया 5 प्लस के 6y अपॉन ये हो जाएगा y माइनस के 4, ये होगा, ठीक है, y माइनस के 4 होगा। तो यहाँ से क्या निकाल लूंगा, देखो मैं अगर f इनवर्स x निकालना है तो मैं क्या रखूंगा, y की जगह x रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस के 5, 6x प्लस के 5 और x माइनस के 4, ये है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, यहाँ पे बी नहीं, ये सी 6x, ठीक है। चलो देखो यूकेपीएससी जीआईसी में आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन। अब यहाँ के जो आगे क्वेश्चन है वो सारे यूकेपीएससी जीआईसी के हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है सारे। देखो क्या करना है, अ रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, एक सेट ए पे डिफाइन किया गया है रिलेशन ये, ठीक है। देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें देखो अब जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं इनका इनवर्स इसके अंदर लाई करता है। देखो 1 1 का इनवर्स इसके अंदर है, और 1 2 का इनवर्स इसके अंदर है, 2 1 का इनवर्स इसके अंदर है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये तीन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्विवेलेंस हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है नहीं, ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, हाँ सिमेट्रिक होगा, ठीक है।
सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा ये। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो, इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू और इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन, ये याद रखना है भाई। इसमें कहा है कि कौन सा फंक्शन इनमें से ऑन टू होगा, यानी कि जो ये एफ से जी के कितने, कौन सा ऐसा सेट है जी जिसके सारे एलिमेंट की मुझे मैपिंग मिल रही होगी इनवर्स रेसी इसमें इनवर्स में। ठीक है, यानी कि जी से अगर मैं मैपिंग करूं एफ पे, तो किस जी की सही सारे एलिमेंट की मुझे मैपिंग मिल रही होगी। तो देखो यहाँ पे ये लिया है इसने, यहाँ पे ये कहाँ गया, देखो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितने भी एलिमेंट है इधर, ठीक है, वन और माइनस वन, ठीक है, दोनों की मैपिंग एक होगी, क्योंकि वन की भी मैपिंग वन है और माइनस वन की भी मैपिंग वन है, तो ये ऑन टू थोड़ा ही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। इसने अगला दिया है कि इधर आर प्लस वाले हैं जितने भी, ठीक है, अच्छा तो वन की मैपिंग वन होगी, ठीक है, माइनस वन की नहीं, ठीक है, वन की मैपिंग वन, टू की टू, ठीक है, टू की फोर। अच्छा तो इस साइड से ये क्या होंगे कि कुछ ही नंबर बच जाएंगे इधर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इधर, ये जैसे वन होगा, थ्री होगा, ठीक है, थ्री की कोई मैपिंग तो नहीं मिल रही ना इधर से, ठीक है। अच्छा इधर देखो रूट थ्री होगा इधर, लेकिन उसकी मैपिंग यहाँ पे कितनी है, थ्री, लेकिन इधर का रूट थ्री जो होगा वो इधर किसी से मैप नहीं होने का, ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं होने का ये भी। अच्छा सेकंड देख लेते, सी देख लेते हैं। इसने कहा देखो आर प्लस से आर पे जा रहा है, आर प्लस से आर पे जा रहा है, और क्या दिया है इसने, देखो यहाँ पे ये देखो इसमें मिस प्रिंटिंग है, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनमें मिस प्रिंट है जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था इसने, ये करना था इसमें, यहाँ पे प्लस लगाना था, ठीक है, प्लस। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, क्योंकि देखो बी और सी जो है ना, ये दोनों ही सेम ऑप्शन कर रखे हैं उसने, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है शायद, मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पे प्लस आना चाहिए था यहाँ पे आर पे, तब ये सी ऑप्शन हो जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोई ना कोई इधर इमेज रखेंगे अपनी कोई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर ए के पास एम एलिमेंट है और बी के पास एन एलिमेंट है, तो एन टू दी पावर एम अभी बताया था मैंने, ठीक है, एन की पावर एम, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है भाई देखो रेंज निकाल लो, इसकी रेंज कितनी होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं इस फंक्शन का जो दे रखा है, देखो जीरो से छोटों के लिए, ठीक है, जीरो से छोटे के लिए इधर है ना ग्राफ, और उसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, ये पैराबोला दे रखा है, ये इधर मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर उसने कहा कि जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से, मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया, जीरो से लेके वन तक उसकी वैल्यू कितनी है, वो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये देखो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन खींच दी मैंने सीधी, ठीक है। फिर इसने कहा कि x ग्रेटर देन वन, जो x ग्रेटर देन वन है, ठीक है, उसके लिए कितनी वैल्यू है इसकी, वन बाई टू है। x अगर वन से ग्रेटर है, ठीक है, वन यहाँ पे वन होगा, उससे ग्रेटर के लिए क्या होगा, ये सपोज वन की लाइन है यहाँ, तो उससे ग्रेटर के लिए क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा तुम्हारी, वन बाई टू देगा, ये ग्राफ है इसका। तो देखो ये जो है ना भाई पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है, इधर से पूरा वाई एक्सिस इसकी वजह से कवर हो गया ना, तो इसमें जो आएगा वो जीरो से इन्फिनिटी आएगा आंसर इसका। अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, इसने कहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा क्या होगा, ये जो फंक्शन दिया है, ठीक है, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, एफ सच दैट आर टू आर दिया है, और इसने कहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है, वन वन होगा या ऑन टू होगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले
डेरिवेटिव करके देख लेते हैं इसका, ठीक है, डेरिवेटिव करके ही कुछ पता लग सकता है, ठीक है। एक मिनट भाई। देखो इसमें अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यूज भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आएंगी, ठीक है। अगर इसमें वैल्यूज भी रखो तुम, एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर 1 2 3 4 5 रख के देखना इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, एक पैराबोला टाइप में आएगा ये, ठीक है, ये पैराबोला टाइप में आएगा। देखो दोनों साइड जो है ना इसकी वैल्यू, ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है, ये मैनी वन है, ठीक है। मैनी वन इंटू रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी वैल्यू और इधर भी वैल्यू सेम है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में कुछ वैल्यू बची भी तो ही है जिसकी इमेज नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर x की 1 वैल्यू रख लेते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1, और यहाँ पे अगर तुम 1 रखते हो तो ये भी 6 की पावर 1, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही अगर तुम इसमें ये रखोगे x की पावर -2, अगर x की पावर -1 रखोगे, x की पावर -1, एक्स की पावर -1 प्लस के ये हो जाएगा एक्स की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 6 प्लस के 1/6, और ये होगा 37/6, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम ग्राफ रखोगे इसका, ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे इसमें, एक बार 0 पुट कर देना, एक बार 1, एक बार -1, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा लगभग कुछ इस टाइप से आएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये जो होगा ना बिल्कुल यहाँ से पास आउट होगा, क्योंकि देखो 0 रखूँ, अगर मैं इस पे 0 रखूँ एक्स की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2, यानी कि 0,2 से पास आउट होगा ये, 0,2 से, और फिर इधर ये, और फिर इधर ये, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें इसकी वैल्यू मिलेगी भाई, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है इसका कि भाई अगर तुम इसका डेरिवेटिव ही निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो टफ पड़ेगा थोड़ा सा तुम्हें, ठीक है, ग्राफ से ही देख लो, देख लिया करो उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके, ठीक है। तो इसका होगा ये तुम्हारा मैनी वन इंटू हो जाएगा इसका, मैनी वन इंटू, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। क्योंकि देखो ये आर से आर था ना, इधर वाले ये जितने भी हैं इनकी तो इमेज नहीं मिली ना, ठीक है, इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तुम्हें, जो ये वाई के नीचे का जो पोर्शन है इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तुम्हें, इमेज जो है मिलनी स्टार्ट होंगी यहाँ से ऊपर वाले की, ठीक है। तो ये वन मैनी वन इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसमें क्या कहा है, देखो इसने रिलेशन, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट डिफाइन किया गया है,
और इसमें क्या बताया है इसने, देखो इसने पूछा है कि ये बताओ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया है और ये रिलेशन दिया है। देखो इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं रियल नंबर के, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यहाँ पे 2 और मैं ले लेता हूँ 4, तो 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा देखो 8, जो कि मेरा बड़ा है 5 से। ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं लाई करेगा। ठीक है, या ऐसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे, जितने भी इंटीजर है खुद का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ होना चाहिए। जैसे देखो 3 3, यहाँ पे रख देता हूं मैं, अगर 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3 प्लस के 3, ये 9 आया मेरा, जो कि मेरा क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर लाई नहीं करेगा इस रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। जैसे देखो 2 और 1, ठीक है, 2 या फिर क्या रखो इसमें 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 3 1 जो है वो आर के अंदर नहीं लाई करता तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि देखो 1 2 और 1, ठीक है, 1 और यहाँ पे कर देता हूं मैं 3। ठीक है, ये लाई कर रहे हैं, 2 1 भी लाई कर रहा है और 1 3 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन 2 3 इसके अंदर लाई नहीं करता है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ये नन ऑफ दीज आएगा इसमें ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये कैसे करना है, इसमें क्या करोगे, वैल्यूज रखते जाओ, जैसे 1 प्लस के 1/1 और 3 माइनस के 1/1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा भाई यहाँ पे 2 क्लोज्ड इंटरवल, और ये मिल जाएगा 2। ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट मिलेगा सिर्फ 2 2 का। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस के 1/2 और 3 माइनस के 1/2, ये देखो ये तो हो जाएगा 1 से बड़ा, यानी कि ये 3/2 आ जाएगा, और ये आएगा तुम्हारा 5/2। ठीक है, ये 3 से छोटा हो जाएगा तो इस तरीके से ही चलेंगे हम इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी डाल देता हूँ तो 1 आएगा यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे 3। अच्छा, n टेंस टू इन्फिनिटी डालने पे वो ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे यूनियन करोगे तुम, इसमें ये कितना आएगा, 1 ओपन और 3 ओपन, ये आएगा इसमें ओपन क्यों आया है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी डालोगे तो वो इन्फिनिटी तुम्हें पता नहीं है कि भाई वो कौन सा नंबर होता है, इसलिए उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी कभी भी इंटरवल में नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो अगर मैं इसका ये जो है ना, ये पहली इक्वेशन जो दी है, ये इलिप्स दी हुई है। ठीक है, इसको इलिप्स इलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, वो देखो कैसे, इसको क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 4x² प्लस के 9y² माइनस के 24x माइनस के 54y प्लस के 81 लेस देन इक्वल टू 0 देखो इसका क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे जो x वाली टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना, थोड़ा लेंथी है भाई। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलिप्स बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मेरा बनेगा तुम्हारा इस टाइप की लाइन, यहाँ ये देखो इसके अंदर आया ये ये दोनों, इन दोनों का इंटरसेक्शन इसके अंदर आया है। तो इसने कहा है कि इलिप्स का और इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ये देखो ये खुद पोर्शन ये बी वाला पोर्शन है। ठीक है, बी वाला पोर्शन, तो इसका आंसर बी होगा भाई, बी। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इलिप्स के अंदर लाई होगा पूरा बी, इसका मतलब दोनों का ही इंटरसेक्शन है कि ये लाइन तो है मेरी कौन सी, ये मोड x-3 की लेस देन 1 की लाइन है। ठीक है, और ये है मेरी y-3 मोड 1 की लाइन। ठीक है ये इन दोनों की लाइन है भाई। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, देखो
मैंने कहा था अंडर रूट का जब भी डोमेन निकालना हो तो सबसे पहला जो बात है इसको क्या रखेंगे, इसके अंदर जो है अंडर रूट के उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स इज लेस देन प्लस माइनस के, ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, प्लस माइनस के 4 मिलेगा यहाँ। तो इसका डोमेन जो होगा, ठीक है, वो तो हो जाएगा मेरा कितना, -4 से 4। लेकिन रेंज जो होगी वो होगी भाई मेरी 0 to 4, क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर नहीं आ सकते। मैं नेगेटिव नहीं लूंगा रूट के अंदर। रूट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो 0 से क्लोज इंटरवल 4 होगा इसका आंसर। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है लो की, अगर बेस उसका 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है, तो अगर x बड़ा है y से, ठीक है, तो log बेस a x छोटा हो जाएगा log बेस a y से, ठीक है। अगर ये जो है ना तुम्हारा ये a जो है अगर वो किसके अंदर हो तुम्हारा, वो 0 से 1 के अंदर हो, तो ये हमेशा याद रखना है भाई, log बेस a x, अगर x बड़ा है y से तो वो छोटा हो जाएगा log के साथ। अगर वैल्यू देखूं मैं इसको, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई इसका, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ आता है मेरा ऐसे, जब बेस मेरा क्या हो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन है भाई तुम्हारे, और एनसीईआरटी वगैरह में भी इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं वो वहां से आप कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी रिलेशन फंक्शन की जो है एनसीईआरटी, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और आर डी शर्मा के क्वेश्चन, ठीक है, इनसे छांट लो क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका इसके सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसमें से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए जिस जिस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड यूनिट के जो है 25 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे।